दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों सिलमपुर विधानसभा में आप देख रहे होंगे विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, अजीब सी राजनीति चल रही है, मर्यादा पार भी कर रहे हैं लोग, कुछ लोग शर्म में चुप भी हैं। तो आज हम आए हैं खालिद मोहम्मद के बाद जो सुल्तानपुर वालों के नाम से मशहूर हैं और एक बड़ा कुंभा इनका मौजपुर में है, वोटर भी काफी हैं इनके साथ। तो आज इनकी राय लेने आए हैं सिलमपुर विधानसभा की राजनीति को लेकर, क्योंकि सिलमपुर के जो वरिष्ठ नेता हैं चौधरी मतीन अहमद, उनकी टीम से ये हैं और ये तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। खालिद मोहम्मद, मैं जानना चाहता हूं, आप तो खुद ही देख रहे होंगे, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, जो सिलमपुर विधानसभा में राजनीति चल रही है, कुछ लोग अपनी मर्यादा को पार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी यहाँ के जो बड़े नेता हैं चौधरी मतीन अहमद, उनका मैं सम्मान करता हूँ। शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें इस लायक समझा, हमारी राय शुमारी को एक इंपॉर्टेंस दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सीलमपुर की जनता को, सीलमपुर की आवाम को और पूरे हिंदुस्तान को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जी, क्या सवाल आपका, आप बताएं। मेरा सवाल ये है कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले न्याय यात्रा यहाँ से निकली सिलमपुर से, लेकिन उसके अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष है तो पक्ष भी है, तो आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ये आम बात है। जिस पार्टी में आप हैं, आप उसके समर्थक बन के रहिए, आप उसके वफादार बन के रहिए, और जो विरोधी हैं उन पे जो भी आरोप प्रत्यारोप करना आप करिए, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक मर्यादा होती है। इंसान को मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। जो भी विरोध आपको जताना है, आप लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप विरोध करिए और पार्टी का समर्थन करिए। लेकिन विरोध तो आपके साथ के वाले लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, जिन्हें आप विरोधी कह रहे हैं वो तो कल तक आपके साथ खड़े हुए थे। नहीं, ये हर व्यक्ति स्वतंत्र है, किस पार्टी में रहना चाहता है, किस विचारधारा को समर्थन करना चाहता है, वो स्वतंत्र है, उसको संवैधानिक आजादी है, लोकतांत्रिक आजादी है, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके, एक सीमा में रह करके विरोध करो, उसका हम स्वागत करते हैं। आप चौधरी मतीन साहब के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, आप किसी के साथ रहिए, आपको संविधान ने आजादी दी है, आप स्वतंत्र हैं। चौधरी मतीन अहमद जो सीनियर नेता थे कांग्रेस के, चौधरी जुबैर जी, दोनों बाप और बेटों ने आम आदमी पार्टी का जब से दामन थामा है तो सिलमपुर विधानसभा में एक हलचल मच चुकी है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। पूरी दिल्ली की नजर इस वक्त सिलमपुर विधानसभा पे है। ऐसा लग रहा है सिर्फ विधानसभा चुनाव सिलमपुर विधानसभा में हो रहे हैं। ओखले के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ब्रह्मपुरी रोड पर मंचों से कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं। चौधरी साहब एक सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है, राजनीति में टिप्पणियां चलती हैं, आरोप भी चलते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक ओछी राजनीति है। जिस प्रकार से गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल आसिफ मोहम्मद खान ने किया, ये गलत है। ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सम्मानित हो, जो 5 बार का विधायक हो। एक सम्मानित व्यक्ति की यह पहचान नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को अपमानित करे। ये आसिफ मोहम्मद खान को ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के शब्दों पर, इस तरह की भाषा पर उन्हें विराम लगाना चाहिए, अपनी मर्यादा में रह करके आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। जहां तक बात है सीलमपुर में उथल पुथल की, तो जब भी कोई परिवर्तन होता है इस तरह की चीजें सामने आती हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और चौधरी साहब अगर परिवर्तन किए हैं, चौधरी साहब ने अगर पार्टी चेंज की है, तो कहीं ना कहीं वो एक सीनियर लीडर हैं, जनता के वो हमदर्द हैं, रहनुमा हैं, हमारे एक मुखिया रह चुके, आज जमाने से 25-30 सालों से राजनीति में है। जो भी फैसला करते हैं वो सोच समझ करके करते हैं, और जनता की भी यही राय थी आज से 10 साल पहले। अगर इमरान भाई आपको याद हो, तो जब चौधरी साहब हारे थे तो लोग यही कह रहे थे कि चौधरी साहब को पार्टी बदल लेनी चाहिए थी, और लोग, सीलमपुर की जनता का यह कहना था कि ये इलेक्शन चौधरी साहब नहीं हार रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी में होने के नाते केजरीवाल की जीत हो रही है, और ये कांग्रेस पार्टी में रहने की वजह से हार रहे हैं, केजरीवाल के कारण हार रहे हैं, ना कि वो चौधरी मतीन अपने कारण हार रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल ने जो काम किए, जो वादे किए, अपने वादों पर खरे उतरे, जो विकास के काम किए, महिलाओं को जो सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को जो सुविधाएं दे रहे हैं, इस कारण जनता उनके साथ थी, और जनता के साथ ही चौधरी मतीन साहब हैं। चौधरी मतीन साहब ने जो फैसला किया है वो जनता के हक में किया है, और जनता के साथ रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। लेकिन उपचुनाव में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो कल तक केजरीवाल शराब माफिया था, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था, और आरएसएस का छोटा रिचार्ज था, मरकज पे ताला लगवाने वाला था, और मौलाना साद साहब पर मुकदमा दर्ज कराने वाला वही केजरीवाल था। इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगा गया था उपचुनाव में चौहान बागड़ से। फिर
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुद्दे तो हर पार्टी दूसरे पार्टी के मुद्दे ढूंढती है, मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे निकाले जाते हैं। जैसा कि मुस्लिम सीट है खालिद मोहम्मद, मैं जानना चाहता हूं, ये मुस्लिम सीट है जी, तो मुसलमानों से कब तक खेला जाएगा? जो भी नेता आता है मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझता है। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, ना किसी पार्टी का नाम ले रहा हूं। नहीं, मुसलमानों की बात है तो मुसलमान किसी ना किसी पार्टी में जाकर के जो उसकी हिमायत में रहता है, जो उसकी हमदर्दी में रहता है, उस पार्टी को वो सपोर्ट करता है। परिस्थितियों के तहत पार्टियों को कोई फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम विरोधी कामों का आरोप केजरीवाल पे लगा है। इससे बहुत पहले आप 1977 में जाइए, इमरजेंसी के दौरान 50 लाख लोगों की नसबंदियां जबरदस्ती की गई, उसमें हजारों लोगों की जाने गई, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वाज मुस्लिम। उस वक्त भी मुसलमानों ने कांग्रेस का विरोध किया। 77 के अंदर में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई, प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन 80 में दोबारा उन्होंने मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखाई, हिमायत दिखाई, हमने उनका सपोर्ट किया। 80 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बनी। 1986 के अंदर में राजीव गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी द्वारा ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया। मुसलमान उस वक्त खफा हुआ। 1989 के अंदर में बुरी तरह से उनकी हार हुई, सरकार उन्होंने बनाई, लेकिन 197 सीटों में सिमट करके रह गए। जिन मुसलमानों ने जिस पार्टी को 1984 के अंदर में 414 सीटें देकर के बहुमत दिलाई, उसी पार्टी को 197 सीटों पर लाने का काम मुसलमानों ने ही किया था। यह परिस्थितियों के कारण फैसले लिए जाते हैं। हम कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में हमारे बाप की नहीं है, कोई भी पार्टी मौलवी मौलाना की नहीं है। हर पार्टी के मुखिया हिंदू हैं। जब वो हमारी हिमायत में आते हैं तो मुसलमान उनके समर्थन में उतरता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं सिलमपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम पर आ गया है। क्या भाजपा की नीतियों पर चल रहे हैं आप लोग भी? नहीं, हिंदू मुस्लिम का चुनाव तो कोई सोशल मीडिया पे खबर डाल रहा है, मौलाना साद साहब पर मुकदमा डाला था, और आप कह रहे हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी चेंज होती है। आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? क्या कहेंगे आप? कल तक आप उसी केजरीवाल की बुराइयां कर रहे थे, शराब माफिया कह रहे थे। मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है, जनता कह रही है जी। दिल्ली का दंगा जो हुआ था, केजरीवाल जी कहां थे उस वक्त? कल्याण पर, आप यहाँ कल्याण के पास रहते हैं, जब यहाँ पर दंगे हुए केजरीवाल जी कहां थे? वो नौजवान जो आज तक जेलों में पड़े हुए हैं, कुछ की जमानत हो गई है, आज तक कोर्ट जा रहे हैं, वो उनके माँ बापों से कभी आप मिले जाके? क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। तो लोगों में एक गुस्सा है। चौधरी मतीन अहमद सीनियर नेता हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। राजनीति अलग चीज है, लेकिन आप इमरान भाई मौजूदा हालात को, पीछे की चीजों को देख रहे हैं, एक दंगे को देख रहे हैं। लेकिन अगर जिस तरह से चौधरी साहब ने फैसला लिया है आम आदमी पार्टी के तरफ, हम हिंदू मुसलमान एक होकर के अगर इस पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं तो एक दंगे नहीं 10 दंगे इस दिल्ली के अंदर में करवाए जाएंगे। बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी और बीजेपी को सत्ते पर काबिज होने से, सिंहासन पर बैठने से अगर कोई रोक सकता है तो आज की परिस्थिति में वो केजरीवाल है। क्योंकि केजरीवाल ने ही भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को ऑलमोस्ट 10 सालों से जीरो रखा है। बात करूंगा सिलमपुर विधानसभा की जी। इस्माइल जो हैं वो भी आपके साथी थे जी। जावेद बर्की, और काफी लोग नाराज हैं जी। आप लोग उन्हें मना क्यों नहीं रहे? नहीं, आज वो लोग जो कांग्रेस के सिपाही थे वो आज भी सिपाही बने हुए हैं। आप लोग चौधरी साहब के समर्थक हैं, अच्छी बात है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। हमने इमरान भाई पहले ही कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। जहां जिसकी मर्जी हो वो उस पार्टी को समर्थन दे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आज की परिस्थिति है, अगर आप बीजेपी को सत्ते में आने से रोकना चाहते हैं, सत्ते पर काबिज होने से रोकना चाहते हैं। एक बात जानना चाहता हूं खालिद मोहम्मद, तमाम पार्टियों ने एक ही पैटर्न बना रखा है, बीजेपी को बस हराना है, बीजेपी को बस हराना है। तो आप लोग जो लोगों को डराते हैं, एक डर का माहौल पैदा करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देना, सिर्फ बीजेपी को वोट नहीं देना, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। कल तक तो केजरीवाल भी वही कर रहा था, उसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जा रहा था। आपकी जो पार्टी के बड़े नेता है उन्होंने ही कहा है मंचों से। मैं आपको बता रहा हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई होती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज से अगर 20-25 साल पहले जाइए तो बाल ठाकरे जी, जो उस वक्त हिंदू का सबसे बड़ा मुद्दा उठा करके चलते थे, हिंदुत्व का झंडा बाल ठाकरे जी उठाया करते थे। उद्धव ठाकरे जी वो भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज महाराष्ट्र में हर मुसलमान उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में है।
क्यों? क्योंकि आज वो हमारी हिमायत कर रहे हैं, हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमारे लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आज मुसलमान का नजरिया बदला है, मुसलमान के विचार बदले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की विचारधारा बदली है। जब उनकी विचारधारा बदल गई तो हम उनके साथ हैं। जिस दिन वो हमारे खिलाफ थे, हम उनके खिलाफ थे। मैं बात करूंगा सीलमपुर विधानसभा की, फिर जिस दिन पद यात्रा निकली है, एक माहौल अलग ही पैदा हो गया। मंचों से चौधरी साहब जो एक सीनियर सम्मानित नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी, मैं अपने मुंह से शब्द भी नहीं कह सकता, सम्मान करता हूं पूरा मैं भी, ठीक है ना। तो आप उन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो दूसरी विधानसभाओं से यहां पर आके हमारे क्षेत्र के जो सीनियर नेता उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं? देखिए, उन नेताओं को हमारा यही मैसेज है कि अपनी मर्यादा में रह करके, एक सीमा में रह करके, एक सब इंसान की तरह, सब राजनीतिक की तरह टिप्पणियां करें, आरोप प्रत्यारोप करें। हमें कोई इस पे ऐतराज नहीं है कि वो टिप्पणियां कर रहे हैं या इस तरह, लेकिन एक सीमा में रहे, मर्यादा में रहे। दूसरी चीज, जहां तक सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी में जाकर के चौधरी साहब ज्वाइन कर लिए, पहले कांग्रेस में थे। भाई ये बताइए, अभी 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। हम सभी एक होकर के जहां भी जो प्रत्याशी रहा उससे लड़ाए, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी रहा वहां कांग्रेस को लड़ाए, जहां आम आदमी का प्रत्याशी रहा वहां आम आदमी को लड़ाए। तो अगर ये गठबंधन राहुल गांधी जी केजरीवाल से कर सकते हैं, एक राजा दूसरे राजा से गठबंधन कर सकता है, जनता को कहीं लेकर के जा सकता है, लेकिन जो चौधरी साहब एक सिपाही हैं, राजा नहीं है। वो राजा की भी सुरक्षा में गोलियां खाते हैं, जनता की भी सुरक्षा में गोलियां खा रहे हैं। अगर वही सिपाही जो एक मजबूत सिपाही था कांग्रेस का, जो उस राजा का मजबूत सिपाही था, अगर राजा जाकर के मिल गया और आज उस सिपाही ने यह फैसला ले लिया कि हम अपने जनता की सुरक्षा के लिए, अपनी जनता की खुशहाली के लिए, मौजपुर की खुशहाली, सीलमपुर की खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए राजा से अलग हट करके जाकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो उस दिन जिस तरीके से उस पार्टी का समर्थन किया गया था, आज भी केजरीवाल का समर्थन, उनका चौधरी मतीन साहब का, उसी तरीके से स्वागत करना चाहिए जनता को, क्योंकि ये जो भी फैसले लिए गए हैं जनता के हित में, जनता के विकास के लिए लिए गए। आपने चौधरी साहब की एक वीडियो देखी होगी, चौधरी साहब ने क्या खुद बताया था, सारी जनता तो उनके साथ भी नहीं है, और उन्होंने कहा था कि सारी, मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता, खैर, तो सारी जनता तो चौधरी साहब के साथ भी नहीं है, ना अन्य पार्टियों के साथ है। कल्याण पे अलग माहौल है, चौहान बागड़ में अलग माहौल है, मौजपुर में अलग है, बिरमपुरी में अलग है। तो ये राजनीति में अलग अलग माहौल चल रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, विपक्ष वाले भी हैं, अन्य पार्टी वाले भी हैं, कुछ लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग खुलकर सामने आ गए हैं। तो अब जो माहौल चल रहा है, ये माहौल कैसे सिमटेगा? क्योंकि ये चुनाव चुनौती बन चुका है अब तमाम नेताओं के लिए। किसी का भी चुनाव एक तरफ नहीं है, कोई भी नेता ये नहीं कह सकता आपकी मैं एक तरफ जीत रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हॉट सीट बन चुकी है, पहले भी बनी थी, फिर बन गई एक बार सीलमपुर विधानसभा। इमरान भाई, सीलमपुर की आवाम, सीलमपुर की 80% जनता आज भी केजरीवाल के फेवर में है, केजरीवाल को वोट करने जा रही है। ये जो लोग उछल कूद कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जो 10-5 करोड़ के मालिक हैं, जो 500 से 1000 रुपए पर डे कमाता है, और 1000 रुपए अगर वो कमा करके ला रहा है, 500 कमा करके ला रहा है, तो दिल्ली जैसे शहर में परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से केजरीवाल की सुविधाएं मिल रही हैं, महिलाओं को बस फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन परिवहन मंत्री तो अभी 2 दिन पहले ही भाजपा में चले गए। अब वो उनका अपना मानना है, अपना माइंडसेट है। क्या वजह रही कि उन्होंने छोड़ दी? जो हर इंसान स्वतंत्र है भाई, कांग्रेस छोड़ करके चौधरी मतीन साहब आम आदमी पार्टी में आ गए। चुनाव के बाद खालिद मोहम्मद आप भी पार्टी छोड़ सकते हैं? नहीं, बात पहले तो आप ये बताएं कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए या अभी कांग्रेस में ही हैं? नहीं, तो लोगों को कंफ्यूज हो गया कि आप कहां पर हैं अभी। ऑफिशियली मैं आम आदमी पार्टी अभी तक ज्वाइन नहीं किया। टिल डेट आई हैव नॉट ज्वाइंड आम आदमी पार्टी, बट स्ट्रांगली आई एम इन सपोर्ट ऑफ चौधरी जुबैर चौधरी मतीन। पहले भी मैं उनको सपोर्ट करता था, आज भी मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो सीलमपुर विधानसभा के अलावा सुल्तानपुर में भी है। मैंने शुरू में बताया था कि आपका बड़ा कुंभा है और आपके भाई वहां से प्रधान भी हैं, 20 साल से प्रधान है वहां के। इमरान भाई, मैं कांग्रेस पार्टी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन चौधरी जुबैर का दोस्त हूं, और दोस्ती के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। मैं आपसे पहले भी कहा कि ये परिस्थितियों के तहत फैसले लिए जाते हैं। जो आज की परिस्थिति बन रही है दिल्ली के अंदर में, अगर दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनाने से रोकना है आपको, जिस तरह से हमारे मस्जिदों पर, हमारे मसाजिद तोड़े जा रहे हैं, हमारे मदारिस पर वार हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर दिल्ली को उत्तर प्रदेश बनने से रोकना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, केजरीवाल को जिताना पड़ेगा, और केजरीवाल जीत रहे हैं। सच्चाई यह है कि आज भी
तो दिल्ली के अंदर में केजरीवाल के अलावा दूसरा कोई पार्टी, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीजेपी को यहां पर सत्ते में काबिज होने से रोक सके। इसलिए हम सब पर यह लाजिम है, हम एक प्लेटफॉर्म पर आए और बीजेपी को रोकने का काम करें। अच्छा ये बताएं, आसिफ मोहम्मद खान जो पूर्व विधायक हैं ओखले के, उन्होंने जो टिप्पणी की है वो काफी शर्मनाक है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो अब उनके खिलाफ क्या आप कोई कार्रवाई करने वाले हैं, ऐसा चर्चा चल रही है? नहीं, देखो, चौधरी साहब ने कहा कि जिसके पास जो है वही वो दे सकता है। किराना स्टोर में जाकर के अगर आप कपड़े मांगते हैं तो वो आपको कपड़ा नहीं देगा, किराना स्टोर की जो चीजें हैं वही देगा। जो आसिफ मोहम्मद खान के पास था वो उन्होंने दिया। अब उनके पास कुछ और है ही नहीं अच्छी चीजें, तो वो देंगे क्या? दूसरी चीज, मैं आसिफ मोहम्मद खान को यह कहना चाहता हूं कि अगर सीलमपुर जनता से उनको इतना ही प्यार है, चौधरी साहब के इतने खिलाफ हैं, तो अगर उनके अंदर ताकत है तो सीलमपुर में आकर के मैदान खाली है, सीलमपुर में आए, सीलमपुर से चुनाव लड़े, फिर उनकी जनता ताकत देखेगी। कौन मुर्गी बनेगा, कौन मुर्गा बनेगा, कौन कुत्ता बनेगा, कौन गिल्ली बनेगा, कौन भैंस बनेगा, कौन बकरी बनेगा, उस वक्त उनको अंदाजा लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद मोहम्मद। यह है खालिद मोहम्मद सुल्तानपुर वाले। एक बड़ा कुंभा है इनका मौजपुर में, और सुल्तानपुर में इनके भाई 4 बार के प्रधान भी हैं मौजूदा। लेकिन आसिफ मोहम्मद खान जिन्होंने ओखले से आकर यहां पर एक टिप्पणी की, क्योंकि मैं तो अपनी जुबान से कहूंगा नहीं, मैंने फिर कहा, उस टिप्पणी को लेकर सीलमपुर विधानसभा में एक विरोध भी है, कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। खालिद मोहम्मद ने आज उनका विरोध किया, क्योंकि चौधरी मतीन अहमद से जुड़े हुए हैं काफी सालों से, उनसे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। तो उस टिप्पणी अकेला मैं, इमरान भाई, अकेला मैं ही चौधरी साहब से मोहब्बत नहीं करता, पूरी अवाम यहां की चौधरी साहब के साथ है, चौधरी साहब के समर्थन में है, केजरीवाल के साथ है, और इंशाअल्लाह वो भारी मतों से जीतेंगे। केजरीवाल की यहां पे सरकार बनेगी। जिस तरीके से सुविधाएं और हिमायत जो जनता के लिए आज हमदर्दी केजरीवाल के अंदर है, ऐसा किसी पार्टी के अंदर है नहीं। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि चौधरी साहब के साथ जनता का समर्थन है? जनता का समर्थन है, क्योंकि अवाम आज भी केजरीवाल के साथ है। तो वोटिंग में पता चलेगा खालिद जी। मैं देखिए, मैं वोटिंग में पता चलेगा, 1 महीने बाद भी ये क्लियर हो जाएगा। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि उनका समर्थन क्यों ले लिया, इमरान भाई, एक एग्जाम्पल के तहत, 2 मिनट आपका और लूंगा, एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसे कुछ मदद की जरूरत है, और इतनी मदद की जरूरत है कि उस लायक आप नहीं हैं। मान लीजिए उसे 1 लाख रुपए चाहिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आपसे, आप मोहब्बत तो करते हैं उससे, लेकिन आप पर कुछ भी नहीं है, तो आप देंगे कहां से? उसको जरूरत 1 लाख की है, आपकी औकात, हमारी औकात 10,000 की भी नहीं है। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति आता है जिससे आपकी थोड़ा से अनबन है, नहीं जम रही है, वो आके कहे कि इमरान भाई, आज आपके हालात ठीक नहीं है, आपका भाई की तबीयत खराब है, आप 1 लाख रुपए लीजिए और अपने भाई का इलाज करवाइए। तो क्या उस वक्त आप उस बंदे को ठुकरा देंगे? क्योंकि आज आपको आपके भाई की जान बचाने की जरूरत है। इसी तरीके से हमारे सीलमपुर की जनता परेशान है, उसे खुशहाली चाहिए, तरक्की चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुविधाएं चाहिए। वो काम केजरीवाल कर रहे हैं। और सरकार में रहने के बाद जब आपके पास होगा तभी आप अपने भाई की मदद कर पाएंगे, अपने दोस्त की मदद कर पाएंगे। जब सरकार में नहीं है चौधरी साहब, वो मदद चाह करके भी किसी की कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी के पास जाना पड़ेगा जो मुसलमानों की हिमायत में है, जो उन्हें सुविधाएं दे रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है 2006 की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान के में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा दयनीय है। आज दलित मुसलमानों को शैक्षणिक सहायता की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है, सामाजिक सहायता की जरूरत है, और वो सारी चीजें केजरीवाल दे रहा है। कांग्रेस पे कुछ भी नहीं है, कांग्रेस 10 सालों से है और आगे भी ऐसे स्थिति रहेगी। केजरीवाल को लाना है, बीजेपी से दिल्ली को मुक्त रखना है, मुक्त बनाना है, बीजेपी मुक्त बनाना है इसको। चलिए, शुक्रिया खालिद जी। तो खालिद जी जो कल तक कांग्रेस के सिपाही थे, अभी तो इन्होंने बताया नहीं कि किस पार्टी में है, लेकिन आज ये केजरीवाल की तारीफें करते थक नहीं रहे। यही राजनीति होती है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि मौके की नजाकत देख के ही पाला बदल लेना चाहिए। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज एनसीएफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।